अभी हम निकल आए जस्ट होटल से और अभी हम निकल रहे हैं ब्रैंडेनबर्ग गेट की तरफ। बर्लिन के लिए जब भी सर्च किया तो यहाँ के एक्सकर्शंस में सबसे ऊपर इसी का नाम आ रहा था, ब्रैंडेनबर्ग गेट। इसी नाम से इनका एयरपोर्ट भी है, ब्रैंडेनबर्ग। ये भाई ऊबर आ गई हमारी, पहले ऊबर में बैठते हैं फिर बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ हम जा रहे हैं ब्रैंडेनबर्ग गेट की तरफ, जो कि यहाँ के वन ऑफ द मेन एक्सकर्शंस में से एक है। वीडियो बना रहा था रोड पे तो एकदम से टैक्सी आ गई। मैंने ऊबर कराई थी तो एकदम से ऊबर आ गई, तो मैंने कहा पहले ऊबर में बैठते हैं फिर आपसे बात करते हैं। ऊबर हमें पड़ी है अप्रॉक्सीमेटली 13 यूरो, 14 यूरो के आसपास, 1380 या 1390 आई थिंक। और यहाँ से रास्ता है कुछ 5 किलोमीटर। कंपैरिजन टू मैड्रिड यहाँ पे टैक्सीज़ काफ़ी महंगी लग रही है मेरे को, क्योंकि दूसरी टैक्सी कराई है और काफ़ी महंगी है। लेकिन ऑप्शन नहीं था हमारे पास, क्योंकि दिन के 3:15 बज चुके हैं और डे लाइट जैसे आपको मालूम है, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो कुछ 4 सवा 4 तक ही डे लाइट रहती है। तो डे लाइट में ही मेरे को पहुंचना था। मैंने आऊँ भले आराम से, लेकिन पहुंचूँ तो एटलीस्ट टाइम पे। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कुछ 6-7 यूरो तो लगता ही था, तो जाके देखते। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को ये लगी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, कि यहाँ पे 2 सिटी सेंटर है बर्लिन में। मुझे लगा एक ही सिटी सेंटर होगा तो वहीं पे जाएंगे, वहीं पे घूम फिर लेंगे, पर इन्होंने बताया, मेरे जहाँ मैं जिस होटल में रुका हुआ हूँ उन्होंने बताया कि 2 सिटी सेंटर्स हैं, एक साउथ का एक नॉर्थ का। तो हम अभी साउथ के हिस्से में हैं। होटल वाले ने मुझे मैप भी दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें हम घूम सकते हैं उस एरिया में। तो अभी चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं, एटलीस्ट डे लाइट पे पहुँच जाएँ तो सही रहेगा, घूमना फिरना थोड़ा इजी रहेगा, वीडियोस बनाना इजी रहेगा। चलो चलते हैं। अभी पहुँचे हैं ब्रैंडेनबर्ग गेट पे। ये है यहाँ का लैंडमार्क एरिया। इसकी कुछ हिस्ट्री है जो मैं भी आपको बताता हूँ। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। ये मॉन्यूमेंट 18th सेंचुरी में बना था और इसको एज अ सिंबल ऑफ पीस के रूप में बनाया गया था। बाद में कुछ सालों के बाद कोल्ड वॉर के दौरान इसे एज अ सिंबल ऑफ डिवीजन देखा गया, और क्योंकि ये बर्लिन वॉल के पास था, लेकिन बाद में वो दीवार गिर गई। 1989 में वो वॉल गिर गई और उसके बाद फिर से इसे एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी के लिए रिफॉर्म किया गया, और अभी इसे एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी के रूप में देखा जाता है। स्टार्ट हुआ था एज अ सिंबल ऑफ पीस, फिर हुआ सिंबल ऑफ डिवीजन। एट द मोमेंट 1989 से इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। आज की डेट में बर्लिन में ये सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक है। इसका जो डिज़ाइन है, जिसे इसके ग्रैंड कॉलम्स और जो ये टॉप पे क्वाड्रे का स्टैचू है उसके लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसके टॉप में ये है क्वाड्रे का स्टैचू, और जो इसके कॉलम्स हैं इसके कॉर्नर्स में, इसके आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी फेमस है ये। अभी चल रहे हैं हम यहाँ के पार्लियामेंट की तरफ। आपको पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी दिखाता हूँ। हालत बहुत ख़राब हो रही है, ख़तरनाक ठंड है। आज हमारा 5वां दिन है, अभी तक सूरज देखा ही नहीं है। सनलाइट क्या होती है मालूम ही नहीं है। ओह, मालूम नहीं लोग कैसे रहते हैं इधर यार इतनी ठंड में। ये वॉकिंग स्ट्रीट है, जो आपको लास्ट मैंने दिखाया था वो ब्रैंडेनबर्ग गेट था, और वहाँ से जस्ट 400 मीटर की दूरी पे ही यहाँ का पार्लियामेंट है। आप ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखो उधर, ये जर्मनी का झंडा, ये पर बिल्डिंग देखो, बाप रे भाई, दूसरी बार मोए मोए हो गया।
एक बार मैड्रिड में हुआ था। मैड्रिड के रॉयल पैलेस में हम जाने लग रहे थे, तो वही दिन, उसी स्पेसिफिक दिन में वहाँ पे कोई इवेंट था, तो उन्होंने नहीं जाने दिया, हमारे लिए एंट्री फ्री थी। और आज यहाँ पे जाने लग रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ मंडे को ही ओपन होता है विजिटर्स के लिए, कि यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, ओनली ऑन मंडे। चलो कोई बात नहीं, बाहर से भी वर्थ वॉचिंग है यार, ब्रेथ ट्रैकिंग जिसको बोलते हैं ना, अमेजिंग ऐसा नज़ारा। सीरियसली क्या बिल्डिंग है ये जर्मनी का झंडा, ये है काले आसमान, पता नहीं सूरज कहाँ पर है। जर्मनी वालों को दिखता ही नहीं है सूरज, नाराज़ है। ये देखिए बिल्डिंग, खतरनाक। भाई मेरे को तो मज़ा आ गया यार इधर घूम के, भले कितनी भी ठंड थी, मज़ा फुल आया। ये पूरा चक्कर लगाया मैंने इधर का, इधर की एनर्जी, इधर का माहौल ख़तरनाक है। लाप्सिक में भी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे तो अलग ही लेवल है। यहाँ की हिस्ट्री तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। 80s में ये बिल्डिंग बनी है, यहाँ का सांसद है। 18th सेंचुरी में ये बना था, आई थिंक 1894 को, और 1990 को इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। और रिकन्स्ट्रक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है ये, ज़बरदस्त। जो ब्रैंडनबर्ग गेट था वो मैंने आपको पहले जब डिस्क्राइब कर रहा था तो उसके ऑपोजिट साइड था, अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। आप देखो पब्लिक, अभी मैं करने वाला हूँ टर्न, ये है ऐसा। लोग यहाँ पे प्रॉपर कैमरास, ट्राइपॉड सब लेके आए हैं। ये है व्यू, ढंग से दिख रहा होगा, क्वाड्रिगा का स्टैचू, और ये 4 घोड़े और उसका रथ। एट द मोमेंट इसको सिंबल ऑफ यूनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ का वाइब भी अलग है यार, हाई ऑन एनर्जी। ये है असली हाउस जोश हाई सर। ये है हमारी गाड़ी, पिंक एंड वाइट। जबरदस्त। अभी मेरे को सिर्फ 1 घंटा हुआ है आए हुए, पर ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, एकदम हाई ऑन एनर्जी। अभी बजे हैं 4:25 और काफ़ी डार्क हो चुका है, अंधेरा होने लग रहा है। मेरे को लगता है आधे घंटे में कंप्लीट डार्क हो जाएगा। देखते हैं कितना रिकॉर्ड में कर पाता हूँ। यहाँ पे कोई सुवीनियर की शॉप दिखी है, चलो चल के देखते हैं। यहाँ पे तो भाई शुरू होने के बाद ख़त्म ही नहीं हो रहे। वाह, ब्रैंडनबर्ग गेट के सभी ऐसे पड़े हैं। ठंड के मारे मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, डोंट माइंड। ठीक से वो ही नहीं खुल रहा है। ये भाई शाम के बजे 4:45। अभी मालूम नहीं कैमरे में कितना अच्छे से आएगा, पर ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है।
हमको जाना था अलेक्जेंडर मार्केट। यहाँ पे ये व्यूज़ आप देख सकते हो और यहाँ पे है एक लेक जस्ट बीचों बीच। एज आई सेड, यहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है और ये 5 बजे का हाल है। दिन में बड़े अच्छे से दिखता है ये। उस साइड भी है लेक। आई थिंक ये ब्रिज है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये ब्रिज क्रॉस करके हम इस साइड आए हैं स्पेशली लेक देखने के लिए। यहाँ से थोड़ी सही दिखेगी। आई एम नॉट श्योर कैमरा में कितना अच्छा आएगा। वहाँ से लेके इसके नीचे से जाती है दूसरे पार्ट तक। ये बीच में ब्रिज था जहाँ से मैं पहले वीडियो बना रहा था। तो होटल ताज जैसा लग रहा है कुछ। अलेक्जेंडर मार्केट जाने के बीच में एक चर्च में अभी हम आए हैं। की हाइट देखो, अरे बाप रे। मैं बुर्ज खलीफा गया हूँ लेकिन ये उससे भी कम नहीं लग रही यार, बहुत बड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्लिन का बुर्ज खलीफा। ये भाई यहाँ पे करो और बाथरूम जाओ। तो अभी हम पहुँचे हैं अलेक्जेंडर मार्केट, जो कि यहाँ का मेन मार्केट है। सिटी सेंटर का सबसे मेन मार्केट अलेक्जेंडर मार्केट है, जहाँ पे सारा खाने पीने के आइटम्स, फूड कोर्ट, शॉपिंग सेंटर, बड़े बड़े मॉल्स, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ज़ारा, प्रीमार्क, जो भी ब्रांड्स हैं, परफ्यूम्स के सारे ब्रांड्स आपको उधर मिल जाएंगे। तो चलो चलते हैं, घूमते हैं। मेरे को तो कुछ सुविनियर वगैरह दिख जाए तो मैं ले लूँगा, नहीं तो घूम फिर के यहाँ से निकलते हैं। एक दुकान आई लव बर्लिन, चलते हैं इसके अंदर। ये देखो भाई सुविनियर्स कितने प्यारे प्यारे हैं। ये ब्रांडेनबर्ग गेट 14 यूरोस 99। बर्लिन का जो फेमस चीज़ें हैं वो लगी हुई है। इधर ठंड इतनी है, मुंह ही नहीं खुल रहा है। वर्ड्स ही पूरे प्रॉपर बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। सबसे अच्छा तो यही वाला मैग्नेट लग रहा है मेरे को। सोच रहा हूँ 3 ले लूँ। 3 कुछ 12 यूरो के, 5 लूँगा तो 20 के। चलो देखते हैं। ये सुविनियर ले लिया है। 3 ये इस टाइप के मैग्नेट्स लिए हैं बर्लिन के, और ये एक चॉकलेट लिया है 250 ग्राम का। मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे शॉप है जो 1-1, 2-2 यूरो में भी चीज़ें बेचती है। आपको लेके जाता हूँ वहाँ पे भी। वो दुकान डैडी नाम है इसका। बाहर से 1-1, 2-2 यूरो में चीज़ें दिख जाएंगी इधर। ये देखो, चलते हैं अंदर। 3 यूरो में कैप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर इधर आते हो तो, ये भूल गए तो फिर कहानी ख़त्म है। ये टिश्यू पेपर का प्राइस 6 रोल 55 सेंट्स। इससे सस्ता मैंने कहीं नहीं देखा है, चीपेस्ट। ये देखो 1 यूरो में परफ्यूम। इससे सस्ता तो कहीं पे भी नहीं है भाई। ये तो कुछ ज़्यादा ही है। मालूम नहीं क्या दे रहे हैं 1 यूरो में, क्या क्वालिटी होगी। ये सारे आइटम 1-1 यूरो में। सारे चाकू,
सारे चाकू चम्मच जितने भी किचन के आइटम्स हैं। सब एक एक यूरो में। भाई इतना सस्ता तो मैंने कहीं नहीं देखा। इवन अली एक्सप्रेस में भी आप ऑर्डर करोगे तो 2-3 यूरो के केसेस तो आते ही हैं। इधर 1-1 यूरो में पड़े। ये 2 का है, ये 1 का है। मैंने किसी शॉप पे आज तक 1-2 यूरो में केसेस नहीं देखे हैं इधर। अडेप्टर 2 यूरो में, 2.5 यूरो में। ईयरफोन्स 2.5 यूरो में एज वेल। ये 1 यूरो में। ये हैं गाड़ी के माउंट्स। जैसे कार में अगर अपन को फ़ोन यूज़ करना हो GPS तो उसके माउंट है 3 यूरो में। ईयरफोन्स 2.5 यूरो, 3 यूरो। अडेप्टर्स 2 यूरो। और केसेस जैसे मैंने आपको बताया 1-2 यूरो में। मैंने अभी ये वाला लिया है iPhone 11 का, 1 यूरो में। गाड़ी से बाहर आ गए हम लोग। 1-2 चीज़ें ली जो अच्छी लगी। मेनली देखना था मार्केट कैसा है, क्योंकि बहुत सुना था कि काफ़ी सस्ता मार्केट है। जनरली बर्लिन काफ़ी महंगा है, काफ़ी ज़्यादा महंगा है एक्चुअली। तो उस हिसाब से मेरे को देखना था कि क्या 1-1, 2-2 यूरो में बोलते हैं। मेरे फ्रेंड ने मेरे को बहुत बोला था कि ज़रूर जाना उधर चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो काफ़ी सस्ता था। हमारे पास तो लगेज इतना है नहीं कि हम चीज़ें ले पाए। 1-2 चीज़ें हमने ली हैं जो उनको ज़रूरत थी। एक मेरी वाइफ का केस लिया है और उसके फ़ोन का, और 1-2 चीज़ें और ली हैं बस। अभी सुपरमार्केट में हम आए हैं चॉकलेट्स देखने के लिए। कुछ चॉकलेट्स हमको चाहिए। आई थिंक मिल जाएगी जो मेरे को चाहिए इधर। ये वाले चॉकलेट्स लिए हैं। सुवेनियर से हमने लिया कुछ 20 यूरो का सामान। 3 मैग्नेट्स थे और एक चॉकलेट था। एक तो चीज़ और थी शायद। बहुत अच्छी मार्केट थी, मज़ा आ गया। थोड़ा एक्सपेंसिव था कंपेयर टू स्पेन। स्पेन में तो सुवेनियर काफ़ी सस्ता मिल जाता है, स्पेशली जहाँ से हम हैं। वहाँ पे तो मैग्नेट 195, 150 में भी मिल जाता है। उस हिसाब से महंगा था लेकिन सही है। सुवेनियर थे भी बहुत अच्छे, मतलब बहुत अट्रैक्टिव थे। देख के मन कर रहा था और ले। एक मेरे को चीज़ अच्छी लगी थी वहाँ पे। एक पासपोर्ट था, जर्मनी का पासपोर्ट एज सुवेनियर। तो पूरा पासपोर्ट के डिज़ाइन में था, अंदर वो सारे स्टैम्प वगैरह भी लगे हुए थे। तो वो मेरा बहुत बड़ा मन कर रहा था लेने के लिए। फिर सोचा कि ले तो लूँगा पर करूँगा क्या इसका, क्योंकि मैग्नेट्स वगैरह तो फिर भी हम लोग फ्रिज में लगा देते हैं। वो पासपोर्ट का क्या करूँगा, बड़े या तो गुम हो जाएगा या सड़ जाएगा। तो फिर वो नहीं लिया। पर अच्छी शॉप थी, बहुत अच्छी शॉप थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी अंदर। सुवेनियर की दुकानें घूम के, सुपरमार्केट घूम के, जो भी चीज़ें हमको लेनी थी, चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ घूम घाम के अभी हम आए हैं डिनर पे। हमको एक चीज़ दिखी है इधर, बर्लिन कुरीस नाम की एक जगह में आए हैं। यहाँ पे एक वेज ऑप्शन मैंने देखा था जब मैं ऐसे गुजर रहा था। ये यहाँ पे ऑप्शंस हैं। आई थिंक हम ये लेने वाले हैं, वेज कोरीबस्ट। खा के देखते हैं कैसा है। अभी मैंने एक ही मंगवाया है, पहले खा के देखते हैं कैसा है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। ये आया भाई खाना, खा के देखते हैं कैसा है। तो काफ़ी सही निकला यार। 2 और ऑर्डर दे दिया मैंने। जो भी बनाया बढ़िया बनाया। अभी पीते हैं कॉफ़ी। ये निकल गए भाई हमारे कैफेचिनो। चलो अभी इसको पीते हैं। शॉपिंग हमारी सारी हो गई। जो खरीदना था खरीद लिया। शॉपिंग सेंटर घूम लिया, सिटी सेंटर घूम लिया।
अभी चलते हैं होटल की तरफ। अभी पी रहे हैं कॉफ़ी और ऊबर करा लिए। 5 मिनट टाइमिंग बता रहा है वेटिंग टाइम, तो ऊबर भी आ जाएगी अभी मुझे लगता है 5 मिनट में। फिर चलते हैं होटल, बची हुई करते हैं पैकिंग, और कल है हमारी फ़्लाइट वापसी की, तंदरीफ की। तो फाइनली दिन हो गया है पूरा, हम आ गए अपने होटल में। और ऊबर हमने वहाँ से कराई थी सिटी सेंटर टू हमारे होटल के लिए। तो ऊबर मुझे पड़ी कुछ 15 यूरो की, 14 यूरो 90 सेंट्स, जो कि होते हैं 1200 से 1300 रुपये। वहाँ से हमारा होटल था 7 किलोमीटर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बर्लिन एक्सपेंसिव है कंपेयर टू जो प्रीवियस सिटीज़ हम घूमे हैं, लाइप्ज़िग हुई, हॉले हुई, या उससे पहले मैड्रिड था। तो बर्लिन इन सब से हमको काफ़ी एक्सपेंसिव लगा इन टर्म्स ऑफ टैक्सीज, इन टर्म्स ऑफ फूड, और भी बाकी सारी जो चीज़ें थी, जो हमने चीज़ें ख़रीदी हैं, जो शॉप्स के प्राइसेस हमने देखे, तो उस हिसाब से बर्लिन बाकी जगहों से तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और यहाँ आते एक अजीब सी चीज़ हुई। जब भी हम ऊपर आए अपने रूम में तो हमको प्यास लग रही थी, हमको लगा कि पानी वगैरह होगा अदर, तो हमने देखा कि पानी की बोतल थी नहीं। तो मैं नीचे गया रिसेप्शन पे, पूछा उससे कि भाई पानी वानी नहीं है। उसने बोला यहाँ पे तो हम टैप का वाटर यूज़ करते हैं, आप भी अगर आपको चाहिए ग्लासेस पड़े ऊपर, आप टैप का वाटर यूज़ कर सकते हो पीने के लिए। तो हम टैप के वाटर से यूज़ तो उतने हैं नहीं, तो फिर हमको थोड़ा अजीब लगा। हमने कहा यार चलो अभी सुपरमार्केट जाते हैं, वहाँ से पानी लेके आते हैं पीने के लिए। नॉर्मली टैप वाटर यहाँ पे यूजेबल है, मोस्टली हर जगह पे यूरोप में टैप का वाटर ही यूज़ होता है, और वहाँ के लोकल सिटीजन्स लोग वही पानी यूज़ करते हैं। लेकिन हम जहाँ रहते हैं स्पेन में, तंदरीफ में, वहाँ पे हम लोग बॉटल का पानी ही पीते हैं जो सुपरमार्केट से लेके आते हैं। तो हम सुपरमार्केट गए पानी लेने के लिए, फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी थोड़ा अजीब सिस्टम था। हमने पानी लिया, पानी था 1 यूरो 10 सेंट का, 1.5 लीटर का। तो उसने हमसे चार्ज किए 1 यूरो 40 सेंट्स। तो मैंने पूछा इतना मतलब 30 सेंट ऊपर क्यों चार्ज कर रहे हो? तो उसने बोला कि नहीं, ये पानी आप पी के वापस बॉटल दोगे तो आपको 30 सेंट मिल जाएंगे। हमने कहा हम तो टूरिस्ट हैं, हम तो कल निकल रहे हैं। तो उसने बोला कि नहीं, यही रूल है इधर, आपको उतना ही पे करना पड़ेगा और बाकी पैसा आपको वापस बॉटल करने में मिलेगा। तो कुल मिला के 1 यूरो 10 सेंट की बॉटल का हम 1 यूरो 40 सेंट दे के आए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा। बर्लिन हम एक दिन थे इधर, यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं दिखा सका आपको कोशिश करी पूरी दिखाने की। ब्रेंडनबर्ग गेट से लेके वहाँ के पार्लियामेंट से लेके सिटी सेंटर तक। कल हमारी फ़्लाइट है वापसी की रायनर से। सुबह की फ़्लाइट है हमारी 10 बजे। पहले हम बार्सिलोना जाएंगे और उसके बाद वहाँ से हम तंदरीफ जाएंगे। तो चलिए आपको मिलते हैं अभी कल नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो में। कल हमारा एक ट्रैवल वीडियो रहेगा, तो कल पूरा दिन हम ट्रैवल कर रहे होंगे और मैं आपको बताऊंगा हमारे एक्सपीरियंसेस जो इस ट्रिप में हमने फ़ेस किए, जो इस ट्रिप में हमको अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस हुए, वो सारे आपको बताऊंगा कल। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो में, एक नए दिन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।